क्या आपने कभी गौर किया है कि जब रात के ठीक 3 बजे आपकी आँख अचानक खुलती है तो कमरे का वो कोना जो दिन में बिल्कुल नॉर्मल दिखता है और रात होते ही वो इतना डरावना क्यों लगने लगता है? क्या वाकई में सिर्फ एक अंधेरा कोना होता है या फिर कोई वहाँ खड़ा होकर आपकी आंखें बंद होने का इंतज़ार कर रहा हो? आज की ये कहानी सुनने के बाद मैं गारंटी देती हूँ कि जब आप सोने जाएंगे तो अपने बेड से नीचे पैर लटकाने का हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज रात वो आपके ठीक पीछे खड़ा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खौफ की परछाई में। मैं हूँ आपकी दोस्त सुषमा कुमारी। हर बार की तरह आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे ही सच्ची और रूह कँपा देने वाली कहानी, जिसे सुनने के बाद कमज़ोर दिल वालों के पसीने छूट जाएंगे। अगर आप में सच में दम है तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे का लाइट्स बंद कर लीजिए और मेरे साथ चलिए खौफ की इस सफ़र पर। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि खौफ की परछाई से आप बच नहीं पाएंगे। यह कहानी है दिल्ली के रहने वाले एक लड़के राहुल की। राहुल एक आईटी कंपनी में काम करता था और हाल ही में उसका ट्रांसफ़र रांची शहर में हुआ था। नया शहर था, नई नौकरी थी, इसलिए वो एक सस्ते और अच्छे फ्लैट की तलाश में था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे शहर के एक पुराने इलाके में एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन अजीब सा सन्नाटे से घिरा 1 BH का फ्लैट मिल गया। हैरानी की बात यह थी कि उस आलीशान फ्लैट का किराया बेहद कम था। राहुल बहुत खुश था, उसे इतनी कम कीमत में इतना बड़ा घर मिल गया। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें बहुत अजीब थी। जब वो राहुल को चाबी दे रहा था तो उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर बेहद गंभीर आवाज़ में कहा, बेटा, इस घर में सब कुछ तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो वैसे रहो, लेकिन कमरे के उत्तर वाले कोने में जो बड़ा सा पुराना लकड़ी का शीशा लगा है ना, उसे कभी मत छूना और ना ही उसे हटाने की कोशिश करना। वो दीवार से सटा है, उसे वहीं रहने देना। राहुल ने उस वक्त इस बात को हंसकर टाल दिया। उसने सोचा कि शायद वो शीशे काफ़ी पुराना और कीमती होगा या फिर मकान मालिक अंधविश्वास होगा। राहुल अपने काम से व्यस्त हो गया। उसने अपना सारा सामान सेट किया। वो शीशा सच में बहुत भारी था। उसकी लकड़ी पर अजीब सी नक्शा की गई थी, जैसे पुराने ज़माने में महलों में होती थी। उसका कांच थोड़ा धुंधला था, जिसमें चेहरा देखने पर सब कुछ थोड़ा अजीब और विकृत दिखता था। शुरुआत के 3 दिन बिल्कुल नॉर्मल बीते। राहुल दिन भर ऑफिस में रहता और रात को थक कर सो जाता, लेकिन चौथे दिन से चीज़ें बदलने लगी। राहुल जब जो भी रात को ऑफिस में लौटता, जैसे ही वो घर का ताला खोलता, उसे महसूस होता कि घर के अंदर की हवा बहुत भारी है। एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू, जैसे कोई सूखी लकड़ी हुई या कोई पुराना लाश, उसे कमरे में फैली रहती थी। लेकिन जैसे ही वो खिड़की खोलता, वो बदबू गायब हो जाती। सबसे भयानक अनुभव होने वाली बात यह थी कि राहुल जब भी बेड पर लेटता, उसकी पीठ उस शीशे की तरफ होती थी, लेकिन उसे हर पल ऐसा लगता कि कोई उसे ठीक पीछे उस अंधेरे कोने में खड़ा होकर उसे लगातार घूर रहा है। एक ऐसी तीखी नज़र जो आपकी चमड़ी को चीरती हुई रूह तक पहुंच जाए। कई बार वो अचानक उठकर पीछे देखता, लेकिन वहाँ सिर्फ वो बेजान शीशे चमक रहा होता था। राहुल को लगा कि शायद नए शहर और काम को प्रेशर की वजह से उसे वहम हो रहा है। उसने डॉक्टर से बात करने की सोची, पर वो नहीं जानता कि डॉक्टर के पास जाने का मौका ही उसे नहीं मिलेगा। तारीख थी 14 नवंबर। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। कड़कती बिजली के बीच अचानक पूरे इलाके की बिजली गुल में हो गई। पूरे फ्लैट घने काले अंधेरे में डूब गया। राहुल गहरी नींद में था, लेकिन ठीक रात के 3:07 पर उसकी आंख अचानक खुल गई। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई आवाज़ नहीं हुई, लेकिन उसकी आंखें ऐसे खुली जैसे किसी ने उसे झटके से जगाया हो। पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि राहुल को अजीब दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसने महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया। नवंबर के महीने में भी कमरे के अंदर इतनी ठंड हो गई थी कि जैसे मानो वो किसी बर्फ़ के फ्रीजर में लेटा हो। उसकी सांसें में धुआं निकल रहा था। उसके कंबल और कसकर ओढ़ने लगा, लेकिन उसका पूरा शरीर जैसे लकवा मार दिया हो वैसा हो चुका था। वो अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। उसने अपनी पुतलियों घुमाया और उसकी नज़र सीधे सामने दीवार
दीवार पर टिके उस विशाल शीशे पर पड़ी। बाहर बिजली कड़क रही थी और उस रोशनी में राहुल ने जो देखा उसे देखकर उसके प्राण सूख गए। शीशे के अंदर राहुल की अपनी परछाई नहीं थी, शीशे के भीतर कोई और खड़ा था। एक बेहद लंबा हड्डियों का ढांचा जैसा शरीर, जिसके काले लंबे और गंदे बाल उसके पूरे शरीर पर बिखरे हुए थे। उस परछाई का चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। उसकी आंखें उबले हुए अंडों की तरह सफ़ेद और पूरी तरह बाहर निकली हुई थी। और सबसे डरावनी बात वो आकृति शीशे के अंदर खड़े होकर राहुल को देखकर एक भयानक चौड़ी मुस्कान मार रही थी। उसके दांत नुकीले और काले थे। राहुल के गला सूख चुका था। वो चिल्लाना चाहता था, वो अपनी माँ को पुकारना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक हल्की सी सिसकी निकली। डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई। उसने अपनी बच्ची कुची ताकत जुटाई और खुद को तसल्ली दी कि सिर्फ बुरा सपना है। राहुल, आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर ले, सुबह सब ठीक हो जाएगा। उसने कसकर अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन किसी तरह तड़पकर उसने कसवट बदल ली। अपना मुंह शीशे की तरफ हटाया, दीवार की तरफ कर लिया। उसने कंबल को अपने सिर तक खींचा। वो भगवान का नाम लेने जा रहा था। उसे लगा कि अब कोई सुरक्षित है ही नहीं, क्योंकि वो शीशे को नहीं देख रहा था। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ अब आने वाला है। जैसे ही उसने दीवार की तरफ मुड़ा, उसे अपने ही कान के पास एक बेहद ठंडी, सूखी और सड़ी हुई सांसें की गर्मराहट महसूस हुई। जैसे ही कोई वही ठीक बगल में उसके पर बैठा हो, उसके बेड पर ही लेटा हो। और फिर उसे सन्नाटे को चीरती हुई एक फटी बूढ़ी और डरावनी आवाज़ राहुल के सीधे कान में पर्दे की तक टकराई। सीधे शीशे में क्या ढूंढ रहे हो बेटा? मैं तो इसी तरह हूँ, तुम्हारे कंबल के अंदर। राहुल कांपते हुए जैसे ही नीचे देखा, कंबल के अंदर से दो सफ़ेद कंचे जैसे आंखें उसकी तरफ ऊपर आ रही थी और दो अंडे सूखे हाथ उसकी जांघों की जकड़ चुके थे। राहुल की चीख मरने कमरे में गूंज उठी और उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। सुबह मकान मालिक को राहुल की उसी बेड पर मृत मिला। उसकी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गई थी और कमरे का वो शीशा बीच से दो टुकड़े में टूट गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की रूह कपा देने वाली कहानी खौफ की परछाई पर। अब मुझे सच सच बताइए कमेंट में करके कि क्या आपके कमरे में भी कोई ऐसा कमरा है? क्या आपके कमरे में भी कोई शीशा होगा ऐसा? अगर हिम्मत है तो अभी उठिए और अपने शीशों को चेक करिए। क्या पता कोई आपका भी इंतज़ार कर रहा हो। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी डराएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुषमा कुमारी जल्द मिलूंगी एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए।